हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम करेंगे साइक्लोन्स ऑफ 2021, यानी जो भी आपके तूफान और चक्रवात आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन सभी को कवर करेंगे कि वो कहाँ से शुरू हुए, कौन से एरिया को उन्होंने प्रभावित किया, और उस साइक्लोन का अगर किसी कंट्री ने नाम रखा है तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में देखा गया है कि क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर कवर करें, बिकॉज छोटा सा टॉपिक है लेकिन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा देश डायने चक्रवात से प्रभावित रहा। तो अगर हम बात करें डायने चक्रवात से, तो इसका जो मेनली असर देखा गया है वो देखा गया मेडागास्कर पर। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेडागास्कर, जहाँ पे डायने साइक्लोन का अफेक्ट देखा गया। इस साइक्लोन की बात करते हैं तो ये देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन है, मतलब ये उष्ण कटिबंधीय है। देखो, एक होते हैं आपके शीतोष्ण कटिबंधीय, तो यहाँ पे डायने जो चक्रवातों की बात हो रही है ये आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, जिसकी उत्पत्ति हिंद महासागर में हुई थी। क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, तो साउथर्न इंडियन ओशियन में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और इसके चलते देखिए, लोगों को सहायता और राहत उपलब्ध कराने के लिए भारत की जो नौसेना है उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन वनीला उसका नेम था, ठीक है, इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, ऑपरेशन वनीला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारतीय नौसेना ने जो मेडागास्कर में चक्रवात आया था डायने, उससे जो लोग प्रभावित हुए थे वहाँ पे मदद करने के लिए, राहत उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, तो ऑपरेशन वनीला। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है देखिए आपका, जो चक्रवात निसर्ग आया था उनसे कौन से राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो यहाँ पे अगर हम निसर्ग की बात करते हैं तो ऑप्शन में देखिए हमारे पास क्या है, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला या फिर बोथ ए एंड बी। तो जो निसर्ग साइक्लोन आया था उससे आपके महाराष्ट्र और गुजरात ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। गोवा पे भी इसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिला था, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, सो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। बात करते हैं इसकी कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो अरब सागर यानी अरेबियन ओशियन, अरेबियन सी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और महाराष्ट्र में देखिए बहुत सारी जगह पर रेड अलर्ट भी कर दिया गया था। एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका नाम किसने दिया था। देखो, इसका जो नाम दिया गया था वो बांग्लादेश ने दिया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए आप लिए बोल रही हूँ कि टॉपिक छोटा है, क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी बन सकते हैं। तो इसका जिसका नाम है निसर्ग, इस साइक्लोन का नाम दिया था बांग्लादेश ने। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अम्फान चक्रवात। जो एम्फन साइक्लोन है इससे कौन से एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बोथ ए एंड बी और त्रिपुरा। तो जो एम्फन साइक्लोन था इससे आपका वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ये दोनों ही के दोनों स्टेट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ऑल्सो देखो, इसका असर श्रीलंका पे भी देखने को मिला और बांग्लादेश में भी इसका असर देखने को मिला, भूटान। तो हमें यहाँ पे इंडियन स्टेट्स में बात करिए तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में इसका काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला। ये साइक्लोन ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, तो अम्फन साइक्लोन जो ओरिजिनेट हुआ है वो बंगाल की खाड़ी से हुआ है, यानी बे ऑफ बंगाल से। तो एक क्वेश्चन ये बनेगा। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि इसका नाम किसने दिया था। इसका नाम दिया है थाईलैंड ने, ठीक है। तो चक्रवात का नाम क्या है, एम्फन साइक्लोन। शुरू कहाँ से हुआ, बे ऑफ बंगाल से, और इसको नाम किसने दिया है, तो थाईलैंड के द्वारा इसको नाम दिया गया है। तो क्वेश्चन आपके तीन तरह से साइक्लोन से बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ताउते। ताउते साइक्लोन बहुत ही ज़्यादा इससे तबाही हुई थी। और बात करते हैं कि ताउते साइक्लोन जो है, इस साइक्लोन को एक तरीके से ना किसने मतलब इसका नामकरण किया था। यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन ना ये पूछ रही हैं। तो बात करते हैं देखो ताउते साइक्लोन की, तो इसको म्यांमार के द्वारा इसका नाम दिया गया था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा म्यांमार। ताउते देखिए आपका एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसको म्यांमार ने नाम दिया। और म्यांमार में देखो जो बर्मीज लैंग्वेज है उसमें इसका अर्थ होता है गेको। गेको का मतलब क्या होता है, हाईली वोकल लिजर्ड, यानी शोर करने वाली छिपकली। क्वेश्चन बन सकता है ये, याद रखिएगा। म्यांमार ने इसको नाम दिया और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अरेबियन ओशियन से, यानी अरब सागर से इसकी उत्पत्ति हुई। और आप देख सकते हो कि अरब सागर के पास जितने इधर के स्टेट्स थे, लाइक आपका जैसे कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, और इधर केरला भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि इसकी उत्पत्ति इधर की तरफ से हुई थी। तो इधर वाली जो वेस्टर्न स्टेट हो गई आपकी,
ये जो साउथ वेस्टर्न स्टेट आप जिन्हें बोल सकते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा ताउते साइक्लोन से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में साइक्लोन मैन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। तो साइक्लोन मैन ऑफ कहा जाता है मृत्युंजय मोहपात्रा को। अच्छा, कोई ना कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से इनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बिल्कुल रीज़न है, क्योंकि ये जो भविष्यवाणी करते हैं ना, मतलब जैसे जो भी ये साइक्लोन के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाती है। तो इसी के कारण इनका जो नाम है भारत का चक्रवात आदमी यानी साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, क्योंकि अक्सर सही ही होती हैं जो भी ये प्रिडिक्शन करते हैं। और प्रेजेंट में इस टाइम पे ये डायरेक्टर जनरल हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। बात करते हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर पे काम करता है? तो ये काम करता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी अर्थ साइंस मिनिस्ट्री। किसके पास है? ध्यान रखिएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है वो जितेंद्र सिंह के पास है। और इसी के सेक्रेटरी की बात करते हैं तो माधवन नायर राजीवन, ये दोनों ध्यान रखना है। और इस डिपार्टमेंट की स्थापना 1875 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, जो यास चक्रवात है इसके बारे में बताना है कि इसने किन देशों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। तो देखिए, यास चक्रवात का जो प्रभाव पड़ा था वो नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, इन तीनों ही देशों पे पड़ा। तो आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज। ये जो चक्रवात है इसको किसने नाम दिया? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नाम दिया गया ओमान कंट्री ने। ठीक है, यास का जो नाम दिया गया था ओमान कंट्री के द्वारा। या आप ऐसे याद करो कि ओम के साथ हम आस लगा सकते हैं, ओम यानी भगवान का नाम, तो इस तरीके से हमें याद भी हो जाएगा। ये एक पर्शियन लैंग्वेज है और पर्शियन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है जैस्मीन। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में जो इसका हिंदी मतलब है वो जैस्मीन होता है। अब इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि ये 3 देश इससे प्रभावित हुए, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश। बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुआ और इसको जो नाम दिया वो ओमान ने दिया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जो आपका साइक्लोन बुरेवी है इसका नामकरण कौन से देश ने किया? तो बुरेवी साइक्लोन का जो नामकरण है वो मालदीव ने किया। देखो, बुरे लोग जो होते हैं ना वो माल के पीछे पड़े रहते हैं, है ना, पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। और चाहे झूठ हो चाहे फरे, वो उन्हें बस पैसा चाहिए होता है। तो माल से आपको बुरे से रिलेट हो जाएगा, तो बुरेवी जो नाम दिया है वो मालदीव ने दिया है। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म है यानी उष्णकटिबंधीय तूफान है और इसकी उत्पत्ति हुई है मन्नार की खाड़ी से। वेरी इंपॉर्टेंट। और मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? जो हिंद महासागर है उसके लक्षद्वीप सागर का एक हिस्सा है, गल्फ ऑफ मन्नार, जहाँ से ये उसकी उत्पत्ति हुई है। तो आप ध्यान रखिएगा, साइक्लोन का नेम है बुरेवी। इसके बाद है अटलांटिक महासागर का वर्ष 2021 का पहला तूफान कौन सा था? मतलब उसकी उत्पत्ति आपके अटलांटिक ओशियन में हुई थी और ये पहला हरिकेन था 2021 में जिसकी उत्पत्ति अटलांटिक ओशियन से हुई थी। अगर बात करें इसके नाम की तो इसका नेम है एना। ठीक है, एना इसका नेम है। ए से और ए से अटलांटिक हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोग रिलेट करिएगा। अटलांटिक ओशियन, नाम क्या है? एना। इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गति। जो गति चक्रवात है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? देखो, यहाँ पे बात आती है गति साइक्लोन की। तो मैंने बोला ना, क्वेश्चन आपके ऐसे कैसे भी बन सकते हैं। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो अरेबियन ओशियन में हुई है। ध्यान रखिएगा, गति चक्रवात की उत्पत्ति अरेबिक ओशियन में हुई है। गति चक्रवात को जो नाम दिया गया है वो इंडिया के द्वारा ही दिया गया है और इससे मेनली आपका जो सोमालिया, येमेन, जिबूती वाला इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ था। तो नाम क्या है इसका? गति साइक्लोन। उत्पत्ति कहाँ से हुई? अरेबियन ओशियन से हुई। इसके बाद है चक्रवात का नेम है गुलाब। इसका नाम किस कंट्री के द्वारा दिया गया? देखो, इसका प्रेडिक्शन है कि ये जो साइक्लोन आएगा अभी आएगा ये साइक्लोन और ये इसका नाम गुलाब होगा। ये गुलाब जो नाम दिया गया है ये इसको पाकिस्तान ने दिया है। ठीक है, तो पाकिस्तान से हम रिलेट करेंगे, पाकिस्तान के द्वारा ही इस साइक्लोन का नाम जो है वो गुलाब दिया गया है। इसके बाद हम लोग कुछ साइक्लोन के नेम देख लेते हैं कि कौन सा साइक्लोन ने कहाँ पे तबाही करी। जैसे आपका हाइशीन जो स्टॉर्म आया था इससे जापान में काफ़ी तबाही करी और मयस्क साइक्लोन ने या मयस्क तूफान ने जो है वो भी जापान में काफ़ी ज़्यादा तबाही करी थी। तो देखो, हाइशीन तो आप याद रख लोगे, जापान में हाइशू नाम से जगह है, तो हाइशीन वहाँ से आपका रिलेट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद जो गोनी था वो फिलीपींस। गोनी डेजर्ट भी है तो वहाँ से भी याद रख सकते हो, जो कि कहाँ पे आया था? फिलीपींस में ये तूफान आया था।
इसके बाद देखो वामको भी आपका कहाँ पे है, फिलीपींस में है, तो याद रखिएगा। और उसके बाद डाइने तो अभी हमने पढ़ा था कि ये मेडागास्कर में आया था। तो ये इंपॉर्टेंट आपके साइक्लोन से बहुत छोटा सा ही टॉपिक है। देखिए ज़्यादा वास्ट टॉपिक नहीं है ये, क्योंकि हमें इतने सारे साइक्लोन नहीं पढ़ने, जो मेनली आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में वो हमें पढ़ने हैं। और देखो जितने मैंने आपको साइक्लोन्स पढ़ाए हैं आपके यहीं से ही क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएँ एक बार। और जितने भी आपके डिमांडेड टॉपिक्स हैं वो धीरे धीरे करके कवर होंगे, डोंट वरी। और बहुत बार आप कंफ्यूज हो रही हैं, देखिए कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि 2 प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर चेक करें। एक है आपकी करंट अफेयर्स टॉपिक्स नाम से प्लेलिस्ट, आप चेक करोगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगी। इसमें करंट के जो भी टॉपिक्स हैं वो सभी यहाँ पे मिलेंगे। सेकंड आप लोग चेक ज़रूर करें स्टैटिक जीके के टॉपिक, स्टैटिक जीके टॉपिक नाम से भी एक प्लेलिस्ट है, इसमें भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी डायरेक्ट जाके उन सभी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगी। और अगर कोई भी साइक्लोन रह गया हो जो आपकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है तो आप उसके बारे में कॉमेंट कर सकते हैं, ज़रूर आप लोग कॉमेंट करके बताएं। आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।